हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √5, √3, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप इससे 3 मार्क्स आप अपने पैकेट में ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि √5 है यदि रूट के अंदर जो संख्या है, यदि वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको बोल देंगे कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस तरीके से आपको बोर्ड्स में लिखिएगा तो वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमको प्रूफ करना है कि अपरिमेय है, लेकिन इसको हम विरोधाभासी से रूप में प्रूफ करेंगे, कंट्राडिक्शन के रूप में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का आप डेफिनेशन जानते होंगे कि कोई भी संख्या हो, यदि उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q होना चाहिए पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि वो संख्या क्या होता है, परिमेय होता है। तो यहां से देखिए, यहाँ पे लिखते हैं कि √5 है, √5 इक्वल टू P/Q, जहां पे P और Q जो है से एक पूर्णांक है, और साथ में यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है कि एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 12/15, ठीक है, 12/15 जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से 4, यहाँ से 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से 5 आ गया। तो 12/15 है, तो इसमें 12 और 15 जो है से सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 और 15 का जब आप HCF निकालिएगा, मसा निकालिएगा, तो इसका HCF 1 नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है। इसका HCF कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि P और Q का मसा निकालिएगा तो मसा कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि P और Q में सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां से मतलब क्या हुआ कि जैसे 12/15 था, तो इसको काट कर यहाँ पे लिख दिए 4/5। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 4 है, यहाँ से 5 है, तो 4/5 जो हुआ से 4 और 5 क्या हुआ? सहअभाज्य संख्या हुआ, क्योंकि इसका HCF 1 होगा और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए √5Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? P लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है कि दोनों साइड हम इसको वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो √5Q का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर आएगा। तो √5 का Q स्क्वायर कीजिएगा तो √5 इंटू √5 5 आएगा, और Q का स्क्वायर कितना आएगा? Q स्क्वायर आएगा इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के टेबल में, मतलब 5 से हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 में इसमें से Q स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए तो इसका स्क्वायर कितना आ गया? P स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि P स्क्वायर जो है से 5 से डिवाइड होगा। मतलब P स्क्वायर को हम 5 से भाग लगाएंगे तो वहां से कितना आ जाएगा? Q स्क्वायर आएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि 5 जो है से P स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, यहां से क्या बोल सकते हैं कि 5 जो है से P स्क्वायर को डिवाइड करता है। इस कारण से यहाँ पे लिखा हुआ कि 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, मतलब 5P स्क्वायर को डिवाइड करता है। और आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि यदि कोई अभाज्य संख्या है, जैसे 5 जो है से एक अभाज्य संख्या है, जैसे मानिए कि 5 जो है से एक अभाज्य संख्या है, यदि एक K स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है से K को भी डिवाइड करेगा, K को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या है कि 5P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 5P को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे P स्क्वायर है, यहाँ पे P है, तो 5P को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 5 जो है से 15 को डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 5P को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से भी है कि 5 15 को डिवाइड करेगा, तो 15 को लिख सकते हैं कि 5 इंटू 3। तो यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से लिख सकते हैं
कि पी स्क्वायर को पी को डिवाइड कर रहा है तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं कि 5 इंटू के। तो के यहाँ पे क्या है 3 है, तो इस तरीका से हम यहाँ पे के क्या है तो एक धनात्मक पूर्णांक है, तो पी को क्या लिख सकते हैं 5 के लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू को आप जो ऊपर था ना कि 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर वहां पे पुट कीजिए, तो यहाँ से आएगा कि 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ देख क्या है 5 क्यू स्क्वायर है इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो पी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 5 के, तो यहाँ से 5 के लिखिए, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 25 में डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5 के स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। यहाँ भी देखिए कि यहाँ पे क्या था कि 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बोले कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो उसी तरीका से देखिए कि यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर मतलब 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ से आप लिख लीजिए कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, यहां से क्या बोले हम कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, और 5 जो है से एक अभाज्य संख्या है, तो यहां से बोल सकते हैं कि 5 जो है से क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहां से देखिए कि यहां से है कि 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहां से देखिए यहां से माने थे हम कि p और q सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आया कि 5 जो है से p को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है से q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q में एक 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे माने हैं कि p और q में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पहले माने हुए थे वो गलत हो गया, तो यहां से बोल सकते हैं कि 5 जो है से p और q को विभाजित करेगा, मतलब p और q में एक के अलावा 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः बोल सकते हैं कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब वो गलत तो सही क्या है, तो यहाँ पे सही क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो आप इसी तरीका से √2 को भी प्रूफ कर सकते हैं, √3 को भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे जहां जहां पे 5 आया वहां पे क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, तो उसी तरीका से आपको लिखना है सभी जगह पे। तो यहाँ से आप √2 को भी √3 को भी प्रूफ कर सकते हैं। और यदि आपको इसका मतलब हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे आप जाइएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप उस नोट को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।